आज हापुड़ सदर विधायक विजयपाल सिंह आड़ती ने अपने 7.5 साल के कार्यकाल में विकास कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने अपनी जुबानी अपने कार्यकाल के बारे में बताते हुए कहा कि जितना कार्य बीजेपी सरकार ने जनपद हापुड़ में किया है, उतना विकास कार्य आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। यदि विकास की बात कही जाए तो हापुड़ में कचहरी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा माना गया था, जिसको लेकर अधिवक्ताओं ने तकरीबन 1 महीने तक हड़ताल भी की और तरह तरह के हथकंडे अपनाए थे। तब जाकर मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द हापुड़ में कचहरी का सपना पूरा करेंगे, जिसको देखते हुए योगी सरकार ने 122.38 करोड़ रुपए हापुड़ कचहरी के लिए दिए हैं, जिससे हापुड़ के वकीलों में खुशी की लहर देखने को मिली थी। इसी तरह से चाहे कोई भी मुद्दा हो, सड़क चौड़ीकरण का हो या शिक्षा में स्कूल बनवाने का हो या स्वास्थ्य का हो, यह सारे कार्य बीजेपी सरकार के कार्यकाल में किए गए हैं। बता दें, विजयपाल सिंह यूपी के एकमात्र ऐसे विधायक हैं जो प्रतिदिन 3 घंटे जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनती हैं। हापुड़ से संवाददाता सचिन सिंह की रिपोर्ट। तकरीबन 7.5 साल आपको कार्यभार संभाले हो गया है, तो उसमें आप तक आपने कितना विकास किया होगा? जैसे अगर मैं बात करूं सफाई की या फिर आपके अस्पताल की, तो अस्पताल में कितना कार्य किया होगा? आज योगी जी की सरकार को पूरे 7.5 साल हो गए और मुझे भी 7.5 साल विधायक हो गए, क्योंकि 17 में भी जीता मैं और 22 में भी जीता और 22 से 2.5 साल हो गए। 2024 चल रही है। जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि इस 7.5 साल में स्वास्थ्य पे क्या काम हुआ है, तो हम अगर जो स्वास्थ्य की बातें करें तो पहले हमारे हापुड़ के अंदर 2012 में जिला बना था, मगर कोई विकास कार्य के काम नहीं हुए थे। जैसे ही 17 में योगी जी की सरकार आई तो जिला अस्पताल बनवाने का काम करा, जो 100 बेड का है। पहले कोई मशीनें नहीं थी। जब योगी जी की सरकार आई और हम विधायक बने तो सिटी स्कैन लगवाने का काम करा है हमने सीएचसी पे भी और जिला अस्पताल पे भी अल्ट्रासाउंड की मशीनें लाने का काम करा है हमने बच्चन की नर्सरी नहीं थी पहले। अगर जो हापुड़ में कोई बच्चा बीमार हो जाता था तो उन्हें मेरठ जाना पड़ता था। ऐसी हमने नर्सरी बनाने का काम करा है हापुड़ के अंदर, सीएचसी पे भी और जिला अस्पताल पर भी। बात करी जाए इसके बारे में, तो अस्पताल के बारे में, तो वहाँ का रोड बहुत खराब था उस टाइम, जिस टाइम हॉस्पिटल में, तो रोड को लेके आप क्या कहेंगे? वहाँ पे आपने देखा है कि जब जिला अस्पताल बना था तो रोड वाकई खराब था। जब योगी जी की 17 में सरकार आई और जिला अस्पताल बना तो जिला अस्पताल को जाने वाले 4 रास्ते हैं, जो एक मेरठ रोड से जाता है और 3 रास्ते मोदीनगर रोड पर से जाते हैं। आपने देखा होगा कि तीनों रोडों का चौड़ीकरण करवाने का काम वो योगी जी की सरकार ने और हमारे प्रयासों से लगातार हम, पहले केशव जी थे पीडब्ल्यूडी मंत्री, फिर बाद में जितिन प्रसाद जी थे, तो हमने उन्हें बतलाया कि मान्य जी जिला अस्पताल हमारा बन चुका है और हमारे वहां के रास्ते तीनों अच्छे नहीं है, क्योंकि तो माननीय जितिन प्रसाद मंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन तीनों रास्तों का चौड़ीकरण करवाकर आज तीनों रास्ते बनकर तैयार हो गए हैं और मेरठ रोड का हमने पहले ही बनवा दिया था। उसके अलावा अन्य रास्तों के बारे में अगर जो हम अन्य रास्ते की बातें करें तो आप देखते होंगे जो हमारा मोदीनगर रोड है, हापुड़ से मोदीनगर रोड, वो चौड़ा नहीं था पहले। उसे चौड़ीकरण करवाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने करा। पहले असोड़ से किठौर रोड वो चौड़ा नहीं था, सारा जर्जर था 2017 से पहले। 2017 में जब सरकार आई और केशव जी उप मुख्यमंत्री जी पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, तो हमने लिखित रूप में कहा दिया कि मान्य जी बहुत जर्जर लाइन है, बहुत जर्जर सड़कें हैं, सारी टूटी पड़ी हैं, और हमने चौड़ीकरण को लिख के दिया।
तो उन्होंने चौड़ीकरण काम करवाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी जी ने, वो आज चौड़ीकरण हो चुका है, बहुत अच्छा रोड हो चुका है। ऐसा ही हम बातें करें तो मेरठ बुलंदशहर रोड चौड़ा नहीं था पहले, आज वो भी चौड़े हो चुके हैं। मेरे जो विधानसभा के अंदर 6 रास्ते हैं जो गांवों को जोड़ते हैं, उन 6 में से 4 चौड़ीकरण हो चुके हैं। सिर्फ मेरी विधानसभा के हापुड़ के 2 रास्ते रह रहे हैं, और वो 2 रास्ते भी अभी 2.5 साल बाकी है, वो भी 2.5 साल के अंदर अंदर वो भी चौड़ीकरण के रास्ते वो भी हो जाएंगे। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा पे कितना कार्य क्या होगा? अगर जो हम शिक्षा की बातें करें, हमारे देश को 70 साल से भी ज्यादा आजाद हुए को हो गए। आपने देखा होगा कि हमारे हापुड़ के अंदर एसएसवी इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज है। मैं तो उन्हें भगवान स्वरूप कहूंगा, जिन लोगों ने अपनी जमीन दी, जिन लोगों ने बिल्डिंग बनाई। ऐसा ही हमारे यहाँ एक चौधरी ताराचंद इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज है, ऐसे ही हमारे यहाँ आर्य कन्या इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज है। मैं कह रहा हूं कि उन लोगों ने, ऐसे महापुरुषों ने अपनी जमीन भी दान दी, और गरीब मजदूर किसान छोटे व्यापारियों के बच्चे आज उसमें पढ़ रहे हैं। उसके बाद में जब 17 में योगी जी की सरकार आई, तो उसके बाद में हमने 5 इंटर कॉलेज हापुड़ के अंदर बनवाने का काम करा है। जैसे कि हापुड़ के अंदर हमारे पूर्व में रहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री चौधरी चरण सिंह जी, हमारे हापुड़ जिले के नूरपुर गांव के हैं। नूरपुर गांव में उनका जन्म हुआ, मगर वहां इंटर कॉलेज नहीं था। हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी से, आज नूरपुर के अंदर भी इंटर कॉलेज बनकर तैयार हो गया है। ऐसा ही नवादा गांव है मेरी विधानसभा के अंदर, वहां 100 बीघे जमीन के अंदर नवोदय विद्यालय बनकर तैयार हो गया है। ऐसा ही हिमायूपुर सावी गांव है वहां हापुड़ विधानसभा के अंदर, वहां इंटर कॉलेज बनकर तैयार हो गया है। ऐसा ही सलाई गांव है, वहां पर इंटर कॉलेज बनकर तैयार हो गया है। हापुड़ के अंदर प्राइमरी स्कूल नहीं था, एक काफी बड़ा मोहल्ला है जहां होना चाहिए था, वहां भी हमने 4 बीघे जमीन में प्राइमरी स्कूल खुलवाने का काम करा है। ऐसा ही जसरूप नगर के अंदर आश्रम पद्धति का विद्यालय जो इंटर कॉलेज बनवाने का काम करा, जिसमें 70% बनकर तैयार हो गया है। तो शिक्षा पे बहुत काम करा हमने शिक्षा पे और भी काम करा है। हमने जो गरीब, हम गांवों में जाते हैं तो जो गरीब कन्या होती हैं और उनके परिवार हमसे कहते हैं कि विधायक जी हमारे गांव से हापुड़ के जाने के लिए एक बच्चे का आने जाने का 50